एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश चैनल पर। मैं हूं भूमिका चौहान और आज आपके लिए यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर मैं लेकर आई हूं। यूपी बोर्ड के बच्चों का जो एकेडमिक कैलेंडर है वो आ चुका है और उस एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमें अब पता चल जाएगा कि आखिरकार हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स होने वाले हैं और कौन कौन से चैप्टर्स नहीं होने वाले हैं। आज का ये जो सेशन है इसके अंदर मैं आपको 2 से 3 बातें हैं जो बताऊंगी। प्लीज उन बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपके सामने पूरा सिलेबस भी बताऊंगी कि आपको स्कूल में जो डिवीजन दिया गया है, मंथली डिवीजन आपका, वो किस तरीके से होने वाला है। अब सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी बुक्स जो हैं उनके अंदर थोड़ा बदलाव हुआ है। कहने का मतलब जो भी चैप्टर्स हटा दिए गए थे, ठीक है, या चैप्टर्स में जो टॉपिक्स हटा दिए गए थे, तो पुरानी किताबों के अंदर क्या था, पुरानी किताबों के अंदर पूरे चैप्टर्स थे और पूरे टॉपिक्स थे और बच्चों को केवल बोला जा रहा था कि इस चैप्टर में से ये वाले टॉपिक्स नहीं आने वाले हैं। लेकिन इसकी वजह से बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। अब क्या होने वाला है, एनसीईआरटी ने नई किताबें जो हैं वो लागू कर दी हैं। उन किताबों के अंदर अब वो वाले जो टॉपिक हैं वो नहीं होंगे जो एग्जाम में आपके नहीं आने वाले हैं। क्लियर है। बात करें अगर हम इंग्लिश की, ये वाली बात तो मैंने ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बताई है आपको, क्योंकि ऑब्वियसली केवल इंग्लिश का पेपर तो देना नहीं है, पेपर सारे देने हैं। तो एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर जो चेंज हुआ है ये मैंने सबसे पहले आपको बता दिया। कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं वो मैं इंग्लिश के आज आपको इस क्लास के अंदर बता दूंगी। बाकी के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके भी इसी तरीके से एकेडमिक कैलेंडर आ गए हैं, उनके अंदर आपको यह पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन से चैप्टर्स आपके आने वाले हैं। हाँ, इससे हमें यह पता नहीं चलता कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आने वाले हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जो हट गए हैं, बस हमें चैप्टर्स का पता चल जाएगा। अब अगर हम बात करें जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि कोई भी टॉपिक अगर हट भी गया है तो आप लोगों के पास मान लीजिए पुरानी बुक्स भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे तो नई बुक्स ले लेना, और अगर नहीं भी ले रहे हो तो लेने की आप अगर एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाओगे, ठीक है, www.ncert.nic.in करके ऐसी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको जो रिवाइज्ड वर्जन है एनसीईआरटी बुक्स का वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके अंदर जो नई बुक्स आपको आने वाली है उसी के पीडीएफ वहां पर डले हुए होते हैं। एनसीईआरटी के जो पीडीएफ है वो बिल्कुल सही करके उन्होंने रिवाइज करके उन्होंने वहां पे डाल दिए हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने वाली थी वो ये, क्योंकि आप क्लास 12th के अंदर हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए कि आपको तो कोई टॉपिक अगर हट भी गया है तो वो भी कंप्लीटली करना ही करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि 12th के बाद आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं, राइट। और उन एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता है कि कोई टॉपिक आपका हटा दिया जाएगा या कोई टॉपिक आपका ऐड कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ये साफ साफ देख लीजिएगा। तो इसीलिए जो तैयारी आप करें वो यही सोचकर करें कि मुझे पूरा का पूरा करना है, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना है, जो टॉपिक्स हटा भी दिए गए हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। आपके टीचर्स वैसे भी आप देखेंगे तो उनको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। अब जो नया सिलेबस है क्यों ना हम उसके बारे में एक बार बात कर लें। आपको यहाँ इंग्लिश का दिखा रही हूं मैं, मंथली सिलेबस डिवीजन इंग्लिश क्लास 12 2023-2024। इसके अंदर आप देख सकते हो जो अप्रैल के अंदर है, मतलब हर मंथ का आपका डिवाइड किया हुआ सिलेबस है, जो एकेडमिक कैलेंडर दिया गया है। आपके स्कूल में इस तरीके से पढ़ाई जो है वो चलेगी। तो ग्रामर के अंदर वोकैबुलरी बेस्ड एक्सरसाइज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसलेशन, और आपका चैप्टर द लास्ट लेसन, उसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच, माय मदर एट 66 और द थर्ड लेवल, ये आपके होने वाले हैं अप्रैल के मंथ में। उसके बाद अगर हम बात करें मई की, तो लॉस्ट स्प्रिंग, द टाइगर किंग और रीडिंग सेक्शन के अंदर कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस, ये होने वाली हैं आपकी मई में। जून में आपकी समर वेकेशंस हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें जुलाई की, तो ग्रामर, राइटिंग और लिटरेचर में, ग्रामर में नैरेशन और सिंथेसिस, राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग, और लिटरेचर में जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, डीप वाटर और कीपिंग क्वाइट होने वाला है। उसके बाद अगस्त में बात करें तो लिटरेचर में अ थिंग ऑफ ब्यूटी, द एनिमी, द रैट ट्रैप, राइटिंग के अंदर बिजनेस लेटर और आर्टिकल राइटिंग। सितंबर की अगर हम बात करें,
सो रीडिंग के अंदर कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस, ट्रांसलेशन ग्रामर के अंदर सिंटेक्स और लिटरेचर के अंदर इंडिगो चैप्टर आपका होने वाला है। अक्टूबर में अ रोड साइड स्टैंड, पोइट्स एंड पैनकेक्स, ग्रामर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन और वोकैबुलरी बेस्ड एक्सरसाइजेस एंड ट्रांसलेशन। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के समय तक इतना सिलेबस आप लोगों को कवर कर लेना है, ठीक है, जितना यहां पर दिखाया गया। उसके बाद नवंबर में द इंटरव्यू ऑन द फेस ऑफ इट एंड जेनिफर्स टाइगर्स। दिसंबर के अंदर लिटरेचर में मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड गोइंग प्लेसेस और राइटिंग में आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग होने वाला है। उसके बाद आ जाता है जनवरी के अंदर अगर हम बात करें तो राइटिंग में लेटर राइटिंग और रीडिंग में कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस आपकी करवाई जाएंगी। उसके बाद फरवरी के अंदर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन एंड देन बोर्ड एग्जामिनेशन। इससे हमें यह पता चल जाता है, ये जो पूरा सिलेबस हमें बेसिकली दिया हुआ है, इस सिलेबस से कहीं ना कहीं हमें यह पता चल जाता है कि यार इंग्लिश के अंदर तो आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस आने वाला है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो हट गया है, सारा का सारा आने वाला है। बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर ऐसा होता है कि डिटेल में आपको सिलेबस जानना जरूरी होता है कि ये टॉपिक आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, बट इंग्लिश के अंदर कंप्लीटली सारा ही आ रहा है, तो इसकी तरफ से तो निश्चिंत हो जाओ, पूरा का पूरा कंप्लीटली पढ़ना है। अब अगर आप लोग देखेंगे मेरे चैनल फैब इंग्लिश पर, अगर मैं आपको अपना चैनल ओपन करके दिखाऊंगी तो उसके ऊपर भी मैंने पहला चैप्टर जो है द लास्ट लेसन, ठीक है, जो अप्रैल में यहां पर दिखाया जा रहा है, द लास्ट लेसन चैप्टर, अभी नए साल का नया वीडियो मैंने डाल दिया है। इन सभी चैप्टर्स की ऑलरेडी वीडियो तो मेरे चैनल पर डली ही हुई है लास्ट सेशन की, बट इस सेशन के लिए भी एक नई वीडियो पहले चैप्टर पर द लास्ट लेसन पर मैंने डाल दी है, जिसके अंदर मैंने उसकी कंप्लीट आपको समरी बताई है। लेकिन केवल आप सभी जानते हैं कि समरी से कुछ नहीं होता है, समरी इंपॉर्टेंट है, बट चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना, कीवर्ड्स की फ्रेजेस के साथ पढ़ना, उसकी वोकैबुलरी पता होना, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता होना, आंसर्स कैसे लिखने हैं वो सब पता होना, आंसर्स कैसे याद करने हैं वो सब पता होना, इसके लिए डाउटनेट के ऊपर चल रहा है हासिल बैच, जो आज से ही शुरू हुआ है, 10 तारीख से ही शुरू हुआ है। तो अगर आप लोग बहुत अच्छी तैयारी पूरे साल भर करना चाहते हो अपना बिना बिल्कुल भी समय वेस्ट किए, तो भाई हासिल बैच जो है वो आप लोगों का बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। 10 तारीख से आप देख सकते हैं बेस्ट टीचर्स विक्रम सर, योगेश सर, विपिन सर, आपके पाठ सर, खंडेलवाल सर, मैं, हम सब मिलकर आपको, योगेश सर वगैरह, हम सब मिलकर आपको इस वाले हासिल बैच के अंदर पढ़ाने वाले हैं। आप सब इन सभी टीचर्स से पहले पढ़ भी चुके हैं, आप इन्हें अच्छे से जानते भी होंगे। और फीचर्स क्या क्या मिलने वाले हैं इस कोर्स के अंदर आपको, क्योंकि अभी से ही आज से कोर्स शुरू हुआ है, ठीक है, अगर आप अभी कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके लिए बेटर इसलिए होगा कि साथ की साथ सारी चीजें साल भर अगर आप करते चलोगे तो एंड में जाके जो एकदम से आप लोग डर जाते हो, घबरा जाते हो, बहुत सारा आपका बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है, वो नहीं होगा। कॉन्सेप्ट्स आपके ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होंगे, क्योंकि केवल 12th में ही नंबर नहीं लाने हैं, बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्लियर करने हैं। तो कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर करने हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करनी है, बोर्ड्स एग्जाम में भी अच्छे नंबर लाने हैं, तो उसके लिए ये कोर्स आपके लिए बेस्ट होने वाला है। डिटेल्ड लेक्चर्स मिलेंगे, मतलब इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, हर एक चैप्टर का लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, पूरा वोकैबुलरी मिलेगा, आंसर्स कैसे याद करने हैं, की पॉइंट्स की फ्रेजेस के जरिए मैंने प्रॉपर वहां पर आपको बताया है। तो आप जरूर देखें, आप इस अगर कोर्स को ज्वाइन करते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको करना चाहिए ज्वाइन, ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्जी है, बट हमने अपनी पूरी मेहनत, पूरी ताकत इन कोर्सेज के अंदर, जो नए लेक्चर्स हम बना रहे हैं उसके अंदर हम लगा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें, वन शॉट आपको मिलने वाले हैं, सुपर 20 पीडीएफ आपको मिलने वाली है, नोट्स आपको मिलने वाले हैं। नोट्स के लिए बच्चे सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, तो नोट्स एक ऐसी चीज है जो कोर्सेज के अंदर आपको बहुत फायदा देने वाली है, ठीक है। अब आप सोचोगे मैम नोट्स किस तरीके से, चैप्टर का पूरा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहां कहां पर कौन से कॉन्सेप्ट्स लगे हुए हैं, उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स क्या क्या होने वाले हैं, इस तरीके से कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाले हैं हर एक चैप्टर के अंदर। बैकलॉग रिवीजन सीरीज यहां पर आप लोगों को मिलने वाली है। अगर आपका बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है तो पूरे साल कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर एक ध्यान दिया जाएगा, कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी, कुछ छूट भी जाता है तो उसको भी कवर करवाया जाएगा,
ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के टेस्ट हुआ करेंगे, टीचर्स जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो वाली स्लाइड्स आपको मिला करेंगी। टीचर्स की स्लाइड्स के लिए बहुत डिमांड रहता है बच्चों में, ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जब पढ़ रहे होते हैं तो लिख भी रहे होते हैं। तो बहुत सी बार क्या होता है कि टीचर जो पढ़ा रहा है उस पर ध्यान रहता है या सिर्फ लिखने में ध्यान रहता है, तो वो मजा नहीं आ पाता बच्चे को। बच्चा सोचता है लिखूं या समझूं। तो वो सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे, आप बाद में बैठकर उनसे अच्छे से नोट्स बना सकते हो अपने, ठीक है। और वैसे नोट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, राइट। वन शॉट लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, जिसकी ज्यादातर बच्चे अक्सर डिमांड करते रहते हैं कि मैम सभी चैप्टर्स के अगर हमें एग्जाम टाइम तक वन शॉट मिल जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक चैप्टर का कई कई लेक्चर्स ना देखकर एक ही लेक्चर में हमारा सारा चैप्टर कवर हो जाए, तो उससे हमारा रिवीजन जल्दी हो जाता है, हमारा समय बच जाता है। और टीचर को एक्चुअल में पता होता है कि कैसे बच्चे को एक बार में पूरे चैप्टर की वो इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है जिससे उसका एग्जाम में फायदा हो। तो ये सब चीजें आपको और कहीं नहीं बल्कि हासिल बैच के अंदर मिलने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार चीज जो इसके अंदर होगी वो होगी वीकली इंटरैक्टिव सेशन और सेमिनार। मतलब आपका और आपके टीचर्स का इंटरैक्शन भी हुआ करेगा यहां पर, जिसके अंदर आपके पास कोई भी डाउट्स हो, आपको पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको क्या गाइडेंस चाहिए, आप टीचर्स से बात करके, आप टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करके उन वीकली सेशंस में अपने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, सो कक्षा 12th के लिए स्टार्ट डेट 10 अप्रैल, मतलब आज से ही ये शुरू हो गया है बैच, और आज इसका ओरिएंटेशन है, ठीक है। सो यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और सभी हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। तो ये बता दूं कि ये जो हासिल बैच होने वाला है ये सभी मीडियम के बच्चों के लिए आज से ही शुरू होने वाला है। यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ बोर्ड सभी के लिए। तो केवल कोई एक बोर्ड नहीं है कि केवल यूपी के लिए हो, बाकी के बोर्ड्स के बच्चों के लिए भी ये उतनी ही बड़ी खुशखबरी साबित होने वाली है। अब इसका प्राइस क्या है, सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी इसके ऊपर ऑफ चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 7,499 का ये जो कोर्स था वो आपको 4,499 के अंदर अभी मिल जाएगा पूरे साल का, जिसके अंदर आपको नोट्स, टीचर्स की स्लाइड्स, वन शॉट्स, बैकलॉग का रिवीजन, टीचर्स के साथ इंटरेक्टिव सेशंस, डिटेल्ड लेक्चर्स और न जाने क्या क्या चीजें जो है यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। अगर आपको ये वाला ऑफर चाहिए है तो आपको हासिल कूपन कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप ये कूपन कोड इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये अमाउंट कम नहीं होगा, इसीलिए कूपन कोड हासिल का जरूर इस्तेमाल कर लीजिएगा। और ये केवल आज 10 तारीख तक, मतलब आज के लिए ये वाला ऑफर वैलिड है। क्लियर है? चलिए, सो कक्षा 12th हासिल इन सभी टीचर्स के साथ आप लोगों के लिए यहां पर आ रहा है। एंड मैं आशा करती हूं कि आप लोगों को ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जो हम इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सभी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी आपके पूरे साल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में। आपको 12th के बाद जिन भी चीजों में मतलब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, ठीक है, या और भी किसी चीज की तैयारी करनी है, तो वहां पर ये सारा 11th और 12th का ही चीजें हैं जो काम आती हैं, ठीक है। यही चीजें आपको कहीं ना कहीं आगे जाकर मदद करने वाली हैं। तो मैं आशा करती हूँ आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अब एक बार मैं आपको अपना चैनल भी दिखा देती हूं, जहां पर जहां पर आपको मिलने वाला है भूमिका चौहान इंग्लिश। अगर आप भूमिका चौहान इंग्लिश डालेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, जहां पर मैंने बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी, मतलब एनसीईआरटी जिनके लगी हुई है उनके लिए भी कुछ कुछ लेक्चर्स डालने स्टार्ट करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर तो क्योंकि हम लोग इतना डिटेल में पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है, बट कोर्सेज जो हमारे हैं वहां पर हर एक चीज आपकी डिटेल में करवाई जाती है, कॉन्सेप्ट्स के ध्यान में रखते हुए करवाई जाती है। और वहां पर ऐसा नहीं होता है कि अगर मान लीजिए हम बीमार हो गए या हमें कोई प्रॉब्लम हो गई, हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो आपका कोई नुकसान होगा, ये चीज वहां पर नहीं होती है। हम वहां पर आपका काम पहले से ही प्रॉपर तरीके से करके रखते हैं ताकि हमें अगर कुछ भी हो जाए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप लोगों के एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? सो भूमिका चौहान इंग्लिश पर भी आप लोगों के लिए लेक्चर्स डल गए हैं।
पिछले सेशन के भी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी डले हुए हैं अगर आपको चैप्टर्स के देखने हो तो, ठीक है। सो मैं आशा करती हूं, साथ ही साथ इस वीडियो के, ये जो वीडियो चल रहा है इसके लिंक में, इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डला हुआ है, वहां से भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।